नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। सूर्य ग्रहण लग रहा है और ये साल का पहला सूर्य ग्रहण है, यानी संवत का भी ये पहला सूर्य ग्रहण है और ये ग्रहण काफी लंबे समय तक भी रहने वाला है। क्या इसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर, आपके ऊपर पड़ेगा? कहते हैं कि ये ग्रहण जब विजिबल नहीं होता इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन जब ग्रह पीड़ित हो जाएगा, प्लेनेट ही पीड़ित हो जाएगा, तो वो हमें अच्छा प्रभाव कैसे दे सकता है। अब ग्रहण भले ही भारत में नहीं दिख रहा, इसका कोई भी प्रभाव भारत में नहीं है, लेकिन अगर हम ही अगर फ्लाइट पकड़ के किसी दूसरी जगह चले जाएंगे तो क्या प्रभाव नहीं पड़ेगा? या भारतीय कहीं बाहर में जा करके रह रहा है तो उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा? तो कुल मिलाकर के बात अगर हम कहें, ग्रह जब पीड़ित होते हैं तो इसका प्रभाव रहता है। कहीं सूर्योदय पहले होता है वहां प्रभाव ज्यादा होता है, जहां सूर्योदय बाद में होता है वहां प्रभाव कम होता है। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि इसका प्रभाव किसी भी तरीके से नहीं होगा। हाँ, जहां ये विजिबल है वहां पे बहुत ज्यादा प्रभाव रहने वाला है। वहां कई तरह की आपदाओं के संकेत दिखा रहा है, खास करके भूकंप जैसी स्थिति के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। अब ये ग्रहण कितने बजे से शुरू होगा, कब कब होगा, क्या क्या उसकी अवस्था रहेगी, पहले वो बताते हैं। कौन सी सावधानियां स्पेशली आपको रखनी है, भले ही ग्रहण दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, आपने क्या सावधानियां जरूर रखनी है। ग्रहण जो शुरू हो रहा है, प्रारंभ हो रहा है, इनिशियल जो उसकी स्टेज रहेगी वो रहेगी सुबह 7:05 से, और ये जो स्टार्टिंग है इसकी यहां से हो जाएगी। खग्रास प्रारंभ यानी ग्रसित होना शुरू हो जाएगा ग्रहण, और ये सूर्य सुबह 8:07 से। परम ग्रास पूरी तरह से अपनी चपेट में जब लेता है, उसका पहला पोर्शन यानी मध्य भाग पर परम ग्रास तो रहेगा, लेकिन उसका मध्य बहुत ज्यादा कंप्लीट जिसे हम कहते हैं उसे नहीं, ये रहेगा 9:47 यानी 9:47 सुबह का ही। और फिर रहेगा कि इसका परम ग्रास तो इसका मध्य हो गया, लेकिन खग्रास समाप्त, जो खग्रास शुरू हुआ था इसका, वो समाप्त होगा सुबह 11:27 पर। ग्रहण समाप्त होगा, ग्रहण पूरी तरह से समापन की ओर होगा दोपहर को 12:29 पर। अब देखिए कितनी लंबी अवधि है इसकी, 5 घंटे 24 मिनट, 5 hours 24 मिनट तक ये ग्रहण रहने वाला है। तो क्या इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता? जब एक प्लेनेट राजा, सारे ग्रहों में राजा प्लेनेट, अगर वही पीड़ित अवस्था में होगा तो प्रजा का क्या हाल करेगा वो? ग्रहण दिखे यहां नहीं दिखे, लेकिन प्रिकॉशंस इज द बेस्ट मेडिसिन। हमें जरूर प्रिकॉशन लेने चाहिए, हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई प्लेनेट निर्बल होता है तो उसका प्रभाव रहता है। अब जब हम ग्रहण की बात कर रहे हैं तो ग्रहण कितने डिग्री के ऊपर ये ग्रहण पड़ रहा है, कहां पड़ रहा है? मेष राशि में, एरीज में। एरीज काल पुरुष की कुंडली की पहली राशि, प्रथम भाग की राशि रहती है, यानी पहला भाव जो है वो एरीज को डेडिकेटेड है। तो लग्न में ही ग्रहण लग रहा है, यानी पहली राशि में ही ग्रहण लग रहा है, मेष में ही ग्रहण लग रहा है, और मेष में सूर्य उच्च की अवस्था पाते हैं। मेष में रहेंगे सूर्य 6 डिग्री के लगभग, और चंद्रमा रहेंगे 7 डिग्री के, यहाँ पूर्ण अमावस्या योग भी बना रहे हैं। और वहीं दिमाग के कारक, बुद्धि के कारक, वाणी के कारक बुध भी रहेंगे, और वहीं राहु भी रहेंगे। तो यानी ये सारा मिलाकर के जो समावेश बन रहा है, ये ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं बन रही है। तो प्रभाव काल पुरुष की कुंडली का लग्न पीड़ित तो हो रहा है। अब लग्न पीड़ित तो होना मतलब इसका कहीं ना कहीं प्रभाव रहना, सप्तम पर इसका प्रभाव रहेगा। और सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ प्रभाव हम पर्टिकुलर कुछ चीजों के साथ नहीं कर सकते, बहुत सारी इंपैक्ट रह सकते हैं। तो ध्यान रखने की यहाँ पे जरूरत है। और साथ के साथ सबसे बड़ा इसके ऊपर इंपैक्ट जो पड़ेगा, शनि से दृष्ट होगा ये, यानी मूल त्रिकोण राशि में शनिदेव है इस समय 11 नंबर की राशि में, और लग्न वैसे ही प्रभावित हो रहा है काल पुरुष की कुंडली का, और शनि से और भी ज्यादा पर, क्योंकि शनि की दृष्टि रहेगी इसके ऊपर।
तो ध्यान रखने की ज़्यादा ज़रूरत, आप क्या क्या सावधानी रखनी है। तामसिक भोजन सबसे पहले बिल्कुल मत कीजिएगा। ग्रहण दिखे या नहीं दिखे, उसका सूतक दिखे या नहीं दिखे, लगे या नहीं लगे, आपने तामसिक चीज़ें यानी नॉन वेजिटेरियन चीज़ें, अल्कोहल, इन चीज़ों से दूरी बनानी है इस दिन खास करके। सफ़ेद चीज़ें, क्योंकि अमावस्या योग भी है, और आपने सफ़ेद चीज़ें सूर्यास्त के बाद भी नहीं करनी, इनफैक्ट पूरा दिन ही नहीं लेनी है किसी से भी। गिफ्ट विफ्ट जो आते हैं ना सफ़ेद चीज़ों के, तो ना खाइएगा, ना कोशिश कीजिएगा, ध्यान रखिएगा अपना। कपड़े धो करके बाहर सुखाएं तो ज़रा ध्यान रखिएगा, किसी के हाथ में भी आपके कपड़े नहीं जाने चाहिए। अपने कपड़ों की सुरक्षा खुद कीजिएगा। बाल महिलाओं को बहुत प्रिय होते हैं, बड़े स्टाइल मार मार के उस दिन बाहर निकलेंगी, तो बाल अपने संभाल करके रखिएगा, बांध करके रखिएगा अमावस्या के दिन। गेहूं, इसका दान कीजिएगा, जितना कर सकते हो इसका दान कीजिएगा। इसको सीमा में नहीं बांधना है, 1 किलो, 1.25 किलो, 2 किलो, 2.5 किलो, 5 किलो, जितना भी आपका सामर्थ्य है आप दान दे सकते हैं। गुड़ भी ऐसी ही स्थिति में आप दान में दे सकते हैं, तांबे का दान दे सकते हैं आप। दिन में सोइएगा नहीं, शयन नहीं कीजिएगा दिन का, क्योंकि दिन का शयन आपको नुकसान पहुंचा देता है। कहते हैं कि कभी भी ग्रहण हो, अमावस्या हो, तो इसमें ज़्यादा सोना नहीं चाहिए। इसमें हमें खास करके मानसिक जो जाप होते हैं वो करने चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, अच्छी एनर्जी क्रिएट करना, क्योंकि वैसे ही ग्रहों का बल जो होता है वो अच्छा नहीं होता, इसीलिए हमें इर्द गिर्द अच्छी एनवायरनमेंट, अच्छी एनर्जी क्रिएट करने की ज़रूरत होती है। किसी भी तरीके की रात में डील नहीं कीजिएगा, क्योंकि एक तो अमावस्या और दूसरा दिन में इसका ग्रहण का पड़ना, ये दोनों इम्पैक्ट एडवर्स जाएंगे। तो कोई भी धन से जुड़ी हुई डील सूर्य अस्त के बाद नहीं कीजिए, इनफैक्ट ये दिन टाल दीजिएगा। एकांत जगहों पर, अकेली जगहों पर हम घूमना बहुत पसंद करते हैं, तो नहीं जाना चाहिए। और खास करके जिन्हें आप कम जानते हैं, जिन्हें आप नहीं जानते हैं, उन लोगों के साथ एकांत जगहों पर नहीं जाना चाहिए। जल के करीब ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। इस समय जैसे बहता हुआ जल होता है, उसके नज़दीक नहीं जाना चाहिए। और रात की पार्टियां ये अवॉइड कर दीजिएगा, इस दिन तो बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। चाहे कितनी ही ज़रूरत क्यों ना, कोशिश कीजिएगा इस दिन को टालने में ही आपकी भलाई है। यानी ये 20 तारीख को पड़ने वाला ग्रहण, पढ़ने वाली अमावस्या, ये अच्छे योग नहीं बना रही है, किसी भी तरीके का अच्छा प्रभाव नहीं मिल रहा है। तो ये प्रिकॉशन जो है ये आपकी बेस्ट मेडिसिन की तरह आपका काम करेंगे। जितना हो सके बेजुबानों की सेवा कीजिएगा, जानवरों की सेवा करना, उन्हें जल का प्रबंध करना, चींटियों को आटा डालना, मछलियों को आपने वो आटे की गोलियां बना करके डालना, दान करना। और ग्रहण दौरान में तो आप स्नान नहीं, लेकिन ग्रहण खत्म होने के बाद आप स्नान करना। मंदिर को आप अपने ढक कर के ही रखिएगा। वैसे भी दिन में मंदिर तो हम खोलते ही नहीं हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि एक दिन थोड़ा सुबह जल्दी, मैंने एक वीडियो बनाई है उसमें मैंने मेंशन भी किया है कि आपने अगर स्नान भी लेना है तो 4:30 से 5:30 के बीच का ही स्नान ले लीजिएगा, या 4 से 5:30 के बीच तक का स्नान ले सकते हैं। जल्दी उठेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा है। तो आप स्नान प्रक्रिया भी 5:30 से पहले ख़त्म कर लीजिएगा। तो बहुत सारी चीज़ों का आपको ये उस दिन खास करके ध्यान रखने की ज़रूरत है, प्रिकॉशंस रखने की ज़रूरत है। और जब ग्रहण काल खत्म हो जाए उसके बाद अपने घर में गंगा जल का छिड़काव ज़रूर कीजिएगा, तब जा कर के आप अपने मंदिर के कपाट खोल सकते हैं, तब जा कर के आप पूजा भक्ति जो करना चाहते हैं कर सकते हैं। संध्या के समय में आप अपने घर में दीपक जला सकते हैं, प्रज्वलित कर सकते हैं, अमावस्या की जो पूजा आप करते हैं वो कर सकते हैं। तो यह इस तरीके की अगर आप चीज़ें करते हैं तो आप सुरक्षित भी रहेंगे, स्वस्थ भी रहेंगे, और साथ के साथ आप परेशानियों से दूर रहेंगे। तो आपने इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक ज़रूर पहुंचाना है। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिएगा और मेरी आने वाली हर वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ग्रहण काल में जो रखा हुआ सामान होगा उसका दान ग्रहण काल जब खत्म होगा, समाप्त होगा, तो आप दान में दीजिएगा। और हो सके तो उस दिन स्नान ज़रूर कर लीजिएगा ग्रहण काल खत्म होने के बाद।
तो इन सारी चीज़ों का खास करके ध्यान रखना है। गर्भवती महिलाएं खास करके ध्यान रखिएगा, सूर्य की होरा में सूर्य की रोशनी में ना जाएं इस दिन। और अमावस्या है तो कोशिश करिए घर में ही पूजा पाठ भक्ति कीजिएगा, अच्छे अच्छे प्रवचन सुनिएगा, अच्छी तरफ अपना माइंड लगाइएगा, बड़े बुजुर्गों के साथ कुछ समय स्पेंड कीजिएगा, उनसे अच्छी बातें अच्छा ज्ञान लीजिएगा, ताकि आपकी भी रक्षा हो, सुरक्षा हो, और आपके जीवन में पल रही नन्ही की भी सुरक्षा हो। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मेरी आने वाली हर वीडियो का करें इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।